बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। दोनों सीटों पर उपचुनाव में महागठबंधन में दरार भी नजर आ रहा है। महागठबंधन की दरार तेजस्वी यादव ने भरने की भरपाई जरूर करी थी, कोशिश जरूर किया था, लेकिन एक बार फिर से भक्त चरण दास यानी कि बिहार कांग्रेस प्रभारी के बयान के बाद तल्खियां तेज हो गई हैं। भक्त चरण दास कह रहे हैं कि महागठबंधन में रहकर अगर सरकार बनानी है तो कांग्रेस को कमजोर करके तेजस्वी को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप लोग कांग्रेस को क्यों कमजोर कर रहे हैं? कांग्रेस को अगर कमज़ोर करते तो 40 सीटें मिली थी 2015 में, 2020 में 70 सीटें नहीं मिलती। कांग्रेस के जो भी विधायक हैं सब हमारे सम्मानित विधायक हैं, हमारे अंग हैं। ये उपचुनाव है और उपचुनाव में जो जन भावना थी उसका ख्याल करना हम सभी गठबंधन के घटक दलों का भी कर्तव्य है। फैसला लेने के पहले सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल सभी के नेताओं को इन बातों से अवगत करा दी थी। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास जी, उनको भी अवगत करा दी गई थी कि जो रियलिटी है, ग्राउंड रिपोर्ट है, यानी जन भावना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के तरफ यह कह करके था कि यहाँ हर हाल में राजद का कैंडिडेट होनी चाहिए, क्योंकि डम्मी कैंडिडेटें से बेड़ा पार लगने वाला नहीं था। हम सिर्फ हारने के लिए ही सीट देते रहें तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में अगर 2 सीटें जीत करके आएंगे तो संख्या 112 होगी। उसमें कांग्रेस का ही भला है, सबका भला है, महागठबंधन का भला है। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल सभी साथी ने समर्थन दिया है, सब लोग इलाकों में काम कर रहे हैं। ये बिना सवाल है, देश में जो हालात है, कांग्रेस पार्टी विकल्प है देश के अंदर में, उनको 2024 देखना भी है। हम तो यहाँ 2 चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 2024 के लिए हम तो काम यूपीए के लिए ही कर रहे हैं, महागठबंधन के लिए ही कर रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि इस तरीके के फैसले से कांग्रेस कमजोर होती है, तो कांग्रेस का ना विलय हो सकता है और ना ही यहाँ से कांग्रेस जाएगी बाहर, इसलिए हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस को विलय करने का सवाल कहाँ है? कांग्रेस बड़ी पार्टी, हम सम्मान करते हैं। माननीय राहुल गांधी का जी का भी सम्मान। अब देखे कि आदरणीय लालू प्रसाद जी से मुलाकात करने के बाद जो उन्होंने ट्वीट किया, तो स्वाभाविक तौर पर मधुर रिश्ते का ही प्रकटीकरण था वो। 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का फैसला कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, दोनों सीट पर लड़ भी रही है, हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। पर इतना जरूर है कि दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में आएगी और राष्ट्रीय जनता दल के दोनों उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जदयू का अत्ता पत्ता रहेगा। इस सब इनका जो कैंडिडेट है, सबका प्रोफाइल ही खराब है, जनता उसको नकार चुकी है। आपराधिक किस्म के लोगों को मन बढ़ो मन चलो और कई तरह के चाल चलन से लेवरेज लोगों को बिहार की जनता स्वीकारती है क्या? नहीं स्वीकारती है। तो कांग्रेस ने बेहतर प्रत्याशी नहीं दिया, इसलिए आरजेडी को यह फैसला लेना पड़ा। नहीं, ग्राउंड की रपट थी। इन रपटों के आलोक में निर्णय लिया गया और फैसले से अवगत भी करा दिया गया। ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया, वो उनका फैसला है। वो भी यही कह रहे हैं कि हमने पहले ग्राउंड लेवल पर चेक करवाया, तेजस्वी जी से समय लिया इस विषय पर बात करने के लिए, चेक करवा के फिर हमने तेजस्वी जी को फैसला बताया था। हठ धर्मता तार्किक परिणति तक लक्ष्य को नहीं भेद पाती है। हठ धर्मता की बात नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी को भी स्वीकार करनी चाहिए और यहाँ नहीं, पूरे देश में स्वीकार करनी चाहिए। 200 सीटों पर कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट फाइट करती है बीजेपी से, लेकिन जिन जिन राज्यों में रीजनल पार्टियां मजबूत है, वो नेतृत्व अगर करती है, वो सीटें जीत के लाती है, तो फायदा किसको होगा? कांग्रेस को ही फायदा होगा। क्योंकि हम अधिनायकवाद, फिरका प्रस्त, धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक, गैर बराबरी, महंगाई, इन सबों से लड़ रहे हैं। वर्तमान हुकूमत जो देश की है, वो देश पर जबरन महंगाई और जबरन अधिनायकवाद थोप कर करके सभी पार्टी के नेताओं को ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से क्रश करना चाहती है। लेकिन नहीं, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। हिली जरूर है लोकतंत्र की जड़ें देश के अंदर में, लेकिन इसका भी अंत होगा और एक नया सवेरा भी होगा आने वाले कल में। महंगाई की मार, कल तक महंगाई को डायन बताने वाली भारतीय जनता पार्टी आज महंगाई को अपनी भौजाई और महबूबा बना ली है ना। अच्छा, एक तरफ तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि ये दोस्ताना मुकाबला है कांग्रेस वाला, और दूसरी तरफ भक्त चरण दास का बयान आता है कि नहीं, ये कोई फ्रेंडली मैच नहीं, हम लोग खेल रहे हैं। वो उनका फैसला है।
तो इससे महागठबंधन में अगर खटास आ जाएगी तो फिर सरकार कैसे बना कोई पाएंगे? खटास नहीं है। कोई बयान गठबंधन के खटास होने का मानक नहीं होता। चलिए, आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से अभी चुनाव प्रचार चल रहे हैं नामांकन के बाद, माहौल क्या लग रहा है आप लोगों को? धीरे धीरे जदयू रसातल में जा रही है, जनता नकारते जा रही है। इस बार जुमलाबाजी नहीं चलेगा कि अंत भला तो सब भला। अब तो गए राम, तो गए, गया बेंटू गया। कहा जाता है आखिरी सवाल की एकता में ताकत होती है। एक तरफ आप बिखर के लड़ रहे हैं, दूसरे तरफ एनडीए। इट इज स्ट्रेंथ, नो डाउट, आई एग्री यू। सब एकता में है, सब एकता में है। क्योंकि तेज प्रताप को लेकर के भी बयान सामने आए। तेज प्रताप अगर आपके खिलाफ प्रचार करेंगे तो फिर आरजेडी की रणनीति क्या होगी? कैसे लड़ेंगे, कैसे निपटेंगे? कह दिया है कि तेज प्रताप जी खिलाफ में प्रचार करेंगे। सब हमारे पार्टी के नेता हैं भाई, सब सम्मानित विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, पार्टी के नेता हैं। कौन कहाँ जा रहा है? आग्रह किसी से करना किसी दल के नेताओं का या विरोध का मानक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना है कि आखिरकार उपचुनाव क्या बिहार की राजनीतिक तस्वीरें निकाल कर सामने लाता है, क्योंकि उपचुनाव में जहां एक तरफ महागठबंधन वहीं दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी मैदान में है, साथ ही साथ लोजपा और जाप भी अपनी अपनी किस्मत आजमाने से नहीं चूक रही है। देखना है क्या तस्वीरें निकल कर सामने आएगी, क्या रणनीति बनेंगे और किस तरीके से सब अपने आप को बेहतर बताएंगे, कौन क्या किन वादों के साथ जनता के बीच में होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.